हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मूवी जिसका नाम है मैड्रिड। मूवी में 1987 का टाइम दिखाया गया है, जहां हम देखते हैं फेमस राइटर मेगुल को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला होता है और वो मेगुल का इंटरव्यू लेना चाहती है और उसकी तरह एक फेमस राइटर बनना चाहती थी। और जब वो मेगुल के पास आके बैठती है तो मेगुल उसको कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है और मेगुल एक ऐसा आदमी था जो उसके मन में आता था वो मुंह पे बोल देता था, क्योंकि वो कोई भी बात अपने मन में नहीं रखता था। और डॉक्टर ने मेगुल को सिगरेट और ड्रिंक के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वो लेता था। तो तभी एंजेला उससे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, और मेगुल सोचता है कि पता नहीं क्या दिखाएगी, और तभी वो एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था। पर मेगुल को वो आर्टिकल पसंद नहीं आता और वो एंजेला को बताता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो उसे बताता है कि हमें राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, वो अपने आप में एक कला है। इसके बाद मेगुल एंजेला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम जल्दी में तो नहीं हो। एंजेला कहती है नहीं। तो वो कहता है कि एक बार मेरी कोट की जेब चेक करो। जब वो जेब चेक करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। तो मेगुल कहता है कि ये मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की चाबी है और वो 2 दिनों के लिए बाहर गया है। और वो एंजेला के हाथ को चूम के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ, जिससे कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। लेकिन एंजेला को उसके साथ जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे काफ़ी कुछ सीखना था मेगुल से, तो इसलिए वो चली जाती है। फिर यहाँ आने के बाद मेगुल एंजेला को ड्रिंक देता है और उससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में उसे टच करने लगता है और उसके सन ग्लासेस उतार के उसको एक किस करता है और अगले ही पल उससे दूर हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेगुल एक साफ दिल का इंसान था, तो इसलिए जो उसके मन में आ रहा था वो एंजेला के साथ कर रहा था। और एंजेला इन सब चीज़ों से काफ़ी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि वो आदमी उसकी बाप की उम्र का था। फिर मेगुल एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपने कपड़े उतारो। दरअसल मेगुल का मानना था कि एंजेला उससे कुछ सीखने वाली थी, तो वो चाहता था कि बदले में मुझे भी कुछ मिले, लेकिन एंजेला कपड़े उतारने से मना कर देती है। ये कहकर एंजेला जाने लगती है और मेगुल को लगता है कि शायद वो चली गई, लेकिन वो अगले पल ही शर्ट पहनकर आ जाती है ओनली और सोचती है कि बुड्ढा आखिर कर ही क्या लेगा। और एंजेला को देखकर मेगुल काफ़ी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि गोरिल्ला जाग गया है और उसे अपने पास आके बैठने को कहता है। और एंजेला उसके पास आके बैठती है और मेगुल पेंटिंग कलर लेके उसकी बॉडी पर ड्रॉ करने लगता है और एंजेला कहती है कि तुम पागल हो, और उसके बाद वो शावर लेने चली जाती है और वो भी उसके पीछे जाता है और कपड़े उतारकर शावर लेने लगता है। लेकिन एंजेला जानती थी कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकली तो बुड्ढा मुझे बाथरूम में ही पेल देगा। और वो मेगुल से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता और वो मेगुल से कहती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। और वो एंजेला से कहता है कि रुको मुझे ट्राई करने दो, और वो दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता पर दरवाजा उससे नहीं खुलता, क्योंकि दरवाजा हो गया था जाम। और बुड्ढा हीरो की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। फिर क्या, बुड्ढे की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो दोनों साथ मिलकर दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खुलता और एंजेला बाथरूम की खिड़की में से चिल्ला के मदद मांगने लगती है। तभी मेगुल एंजेला से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर लोगों ने हमें एक साथ बाथरूम में देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेगुल कहता है कि मेरा दोस्त इसी मंडे को घर लौटने वाला है, यानी आज था सैटरडे, मतलब उन्हें 2 दिनों तक उसी बाथरूम में बंद रहना पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद मेगुल भी अपना माइंड चेंज कर लेता है और खिड़की में से मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन उनकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। और कपड़े के नाम पर उनके पास खाली एक टॉवल था जो कि मेगुल के पास था, पर वो एंजेला को दे देता और खुद ऐसे ही घूम रहा होता है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं, क्योंकि वहाँ और कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। और मेगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। एंजेला बताती है कि वो मिलिट्री में है। तो मेगुल उनका नाम पूछता है, तो एंजेला जब नाम बताती है तो मेगुल कहता है कि मैं पहले से ही उनको जानता हूँ। और वो एंजेला को ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ, जब वो एक्टिंग सीख रही थी तो हम दोनों साथ में ही थे। मैंने उस पर ट्राई भी मारा था, लेकिन वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देती थी। और वो बताता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी बड़ी बहन की कभी नहीं बनती थी, वो हमेशा लड़ाई किया करते थे। एंजेला कहती है कि वो दोनों अब भी लड़ते हैं। एंजेला कहती है कि मेरी बहन अब बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी है और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। मेगुल एंजेला से पूछता है क्या वो कभी मुझे याद करती है, तो एंजेला बताती है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं सोचती, उसका मानना है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो। अब ऐसे ही बातों बातों में मेगुल एंजेला के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो दूर जाकर बैठ जाती है। तो मेगुल एंजेला से कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि हमारे बीच कुछ हुआ है। कुछ देर के बाद एंजेला फिर से मदद के लिए आवाज लगाती है, जिसे देखकर मेगुल के दिल में काफी अरमान जगने लगते हैं और वो एंजेला के करीब जाकर उसे टच करने लगता है।
एंजेला कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। और मेगुल की हिम्मत भी जवाब देने लगती है और वो भी बाहर निकलना चाहता है जल्दी। वो काफी परेशान लग रहा था और तब एंजेला उसके पास आती है और वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद एंजेला को काफी भूख लगने लगती है। मेगुल कहता है कि जब लोग मूवी में कुछ खाते हैं तो मुझे देख के काफी अच्छा लगता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा होता है और वो इतना रियल लगता है और राइटिंग भी उसे ही देख के की जाती है। मेगुल की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो, क्योंकि वो बड़ी उम्र का था और एक पिता की तरह बात कर रहा था। एंजेला से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डांटोगे। इस बार मेगुल कुछ नहीं कहता और जब एंजेला शांत हो जाती है तो वो उसे मदद के लिए आवाज लगाने के लिए कहता है, पर उनकी आवाज किसी को नहीं जाती। तब मेगुल कहता है कि क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी? तो एंजेला कहती है मूवी, और यहाँ कैसे? तब मेगुल उसे एक कहानी सुनाता है, पर वो कहानी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। और वो कहानी सुनाने के बाद मेगुल एंजेला से कहता है कि जो हमारे बीच हुआ है उस पर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ देर के बाद मेगुल को किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो खिड़की से झांक के देखता है तो वहाँ एक आदमी रहता है और वो उस आदमी से अपने दोस्त के पास कॉल करने के लिए कहता है। और कुछ देर के बाद मेगुल का दोस्त आता है और दरवाजा खोलता है और वो बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि अंदर से बाथरूम का दरवाजा बंद मत करना क्योंकि वो जाम हो जाता है। और एंजेला जाते जाते मेगुल से कह के जाती है कि जो भी आज हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और वो इतना कहकर अपने घर चली जाती है और कहानी हो जाती है यहीं पर खत्म। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।